हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिथुन लगन के जातकों के बारे में। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका लगन क्या है, तो आप मेरा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपका लगन क्या है, आप पता लगा सकते हैं और फिर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको आपकी मिथुन राशि है, यानी आपका मून मिथुन राशि में है, तो मैंने उसके ऊपर भी एक सीरीज बनाई हुई है, तो आपका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा और आप मिथुन राशि वाला वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका लगन मिथुन है, यानी आपकी कुंडली के पहले भाव में मिथुन राशि है, 3 नंबर की राशि है। और हमारे भचाक्र में ये अ, पूरे 60 से 90 डिग्री तक की राशि, इसको हम मिथुन राशि कहते हैं। तो अगर आपके लगन में राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। और हमने जैसे कि इस सीरीज में हम बाकी दो मेष और वृष के बारे में जब हमने बात की थी, तो हमने 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे बात की थी, तो हम इसमें भी उन 5 पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी राशि का जो सिंबल है। मिथुन राशि के जो जातक हैं, यानी मिथुन लगन के जो जातक हैं, तो इस राशि का, मिथुन राशि का जो सिंबल होता है वो होता है दो लोग अपने आपस में हाथ पकड़े हुए हैं। तो ये एक सिंबॉलिक जो कॉन्स्टेलेशन में व्यू बनता है वो ये बनता है। तो अगर आपका मिथुन लगन है, तो आपके जो इस सिंबल का मतलब है आप बहुत ज्यादा सोशली कम्युनिकेटिव हैं। लोग सोशली आपसे कनेक्टेड रहेंगे। आप एक बार में एक से ज्यादा लोगों को जोड़कर रखने की क्षमता रखते हैं। और ये आपकी पर्सनालिटी का ट्रेट है। लोग आपको इस बात के लिए जानते हैं कि आप किसी के लिए भी हमेशा, आप उसके किसी भी सिचुएशन में मदद करने के लिए रेडी हैं। आप वहां पर इमोशनल से ज्यादा आप प्रैक्टिकली उस इंसान को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के इच्छुक रहते हैं और आप उसको निकाल सकते हैं। सो सिंबल में आपके एक से ज्यादा है, यानी आपका सिंबल ये भी बताता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो आप मल्टीपल एरियाज में आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। आपका जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट में, आप हो सकता है आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं और साथ के साथ आप नॉलेज आपकी बहुत अच्छी हो किसी और आयुर्वेद के बारे में या किसी और मेडिसिन के बारे में। या हो सकता है कि आप किसी जॉब में हो, उसके साथ साथ आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं पैरेलली। तो आप एक से ज्यादा जहां पर भी चीजों का पॉसिबल होना है, तो आपके पर्सनालिटी में वो पावर है। तो ये बात हुई कि सिंबल से आपको क्या मिला। जो इसका सेकंड पैरामीटर है वो ये है कि फायर, अर्थ, एयर और वाटर आपका एरी साइन है। अगेन आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों को बाइंड करके रखना जानते हैं। तो अगर किसी का मिथुन लगन है, तो वो पर्सन हमेशा लोगों, जब वो कोई बात किसी से बोलेगा तो बहुत लॉजिकली लोग उसको समझेंगे। कम्युनिकेशन है, एयर है, आपकी बात हवा में जब एंटर करती है तो वो लोगों तक पहुंचता है। एयर हमारा मेन प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर आप लिखकर किसी को देंगे और उससे ज्यादा आप किसी को कुछ चीज बताएंगे, तो आपके बात करने की जो एनर्जी है वो इंसान को ज्यादा अच्छे से परसीव होगी। मिथुन राशि का जो एलिमेंट है, अगेन जब हमने कहा वायु एलिमेंट है, तो वायु आपका जो कम्युनिकेशन वाइज, अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो वो आपका बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप टीचर हैं, अगर आप किसी इसमें लेक्चरर हैं, प्रिंसिपल हैं, या कुछ इस तरीके का जहां पर आपकी प्रोफेशन में आपकी वॉइस यूज होती है, आपका कम्युनिकेशन यूज होता है, तो वहां पर आप हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में लोग आपकी उस प्रोफेशन में आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। या जो अगर आपका प्रोफेशन नहीं, आप किसी सोशल वर्क में भी कम्युनिकेटिव तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहां पर आपकी बहुत वैल्यू रहेगी। सो अब आते हैं आपके लॉर्डशिप पे। अगेन बुध कम्युनिकेशन का कारक है। आप चीजों को ज्यादा बताकर रखना पसंद करते हैं लोगों को। आप किसी चीज को, कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप लोगों को वो बात बता देंगे, आप लोगों को वो चीज बताते थे। अगर आपका बुध नेगेटिवली प्लेस है तो आप कुछ ऐसी बातें बता देंगे जो आपको नहीं बतानी चाहिए। ये आपकी पर्सनालिटी का नेगेटिव ट्रेड भी आ जाता है। और आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी बुध है, तो आप हमेशा आप अपनी बहुत अर्ली एज में आप अपना घर बनाएंगे, क्योंकि फोर्थ हाउस और जब लगन का लॉर्ड, ये दोनों कनेक्टेड हैं, एक ही हैं। तो आप अपने घर में बहुत जल्दी मूव करना प्रेफर करते हैं और आप वो चीज आपकी लाइफ में आप बहुत जल्दी उसको मटेरियलाइज भी करते हैं। सो आपके ओनर बुद्ध से आपको नॉलेज भी, आप लोगों को, आप अपने से जो सीनियर्स हैं या जो आपके फील्ड में आपसे जो है, आप उनको हमेशा यू लुकअप की आपको उनसे कुछ ना कुछ एडवाइस मिले। आप उनकी बात को सुन के समझेंगे और उसके हिसाब से आप एग्जीक्यूट करेंगे। आप उस केस में अनसुनी नहीं करते हैं लोगों की। जो हमारा इसमें एक और जो अगला पैरामीटर आता है वो आता है कि चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। तो आपका लगन द्वि स्वभाव है। अब द्वि स्वभाव लगन है एक से ज्यादा, तो आप देखिए सारी चीजें कितनी ब्यूटीफुली कनेक्टेड है मिथुन राशि के जो लगन में जब मिथुन राशि आ जाती है कि आप द्वि स्वभाव है। आप ऑब्जर्व करिए कि आपकी लाइफ हमेशा दो तरीके से आपने बिताई होगी।
एक जब आप पैदा होंगे, अपब्रिंगिंग रही होगी, उसके बाद एकदम से कुछ एक मेजर चेंज आया होगा लाइफ में और फिर आपकी लाइफ एकदम चेंज हो गई होगी। तो यही 2 स्वभाव है, यही आपके पर्सनैलिटी में है। आप हमेशा, आप अगर बहुत बचपन में गरीब थे, आपके पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, एक पॉइंट के बाद आपको एकदम से चीज़ें मिलना शुरू होंगी और आप उस तरीके से अपने लाइफ को टर्न अराउंड कर देते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के 2 स्वभाव है। स्ट्रगल बहुत है मिथुन राशि के जातकों के लाइफ में, क्योंकि आप देखिए जो स्ट्रगल का भाव है, जो थर्ड हाउस है उसका ओनर है सूर्य। तो यहाँ पर आपका जहाँ पराक्रम दिखाने की बारी आती है तो पहले स्ट्रगल आता है, वहीं आप पराक्रम दिखाते हैं। तो पराक्रम, आप पराक्रमी हैं तो आप वो पराक्रम आपको दिखाना पड़ता है लाइफ में। आपके जो ओवरऑल ट्रेट है, आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ते, तो आप वहां पर भी आप पराक्रम दिखा के आप उनको अपने सिचुएशन से बाहर निकालते हैं और लोग आपको इस चीज के लिए रिस्पेक्ट देते हैं। सो आपका जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो है शुक्र, यानी 7 नंबर की राशि आपके 5th हाउस में है। आप लोग हमेशा अपने बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं कि उनकी एजुकेशन कैसे, क्योंकि शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य के पास ज्ञान बहुत था और उन्होंने अपने बेटे को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के पास पढ़ने भेजा था। तो अब आप देखिए कि जब 5th हाउस में शुक्र की राशि आ जाती है तो वहां पर इंसान बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि मैं अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन देना प्रेफर करूंगा जिससे वो एक्सेल करें लाइफ में। तो वहां पर आप बहुत सीरियस रहते हैं। आप भले ही कुछ भी करें लेकिन आप अपने बच्चों को आगे ले जाते हैं उस सेंस में। अब आपकी मैरिज के बाद आपकी लाइफ काफी स्टेबल रहती है। आपके 7th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, तो जुपिटर वो स्टेबिलिटी देता है, तो लेकिन उसके लिए आपकी मैरिज होना बहुत जरूरी होता है। वो डायमेंशन आपके मैरिज के बाद खुलकर आता है। और सैटर्न आपके भाग्य का स्वामी है। जब सैटर्न भाग्य का स्वामी है तो वो देर से देगा रिजल्ट, शुरू में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए हो सकता है कि आपकी लाइफ एक ऐसा मैप हो कि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपके सुख और समृद्धि बढ़ सकती है। ये डिपेंड करता है सैटर्न की अपनी पोजीशन पे और बाकी प्लैनेट्स जो 8th और 9th हाउस में करेंगे। लेकिन ओवरऑल बेसिक अगर हम देखें तो बेसिक ये निकल कर आता है लगन के अनुसार। और 8th हाउस का लॉर्ड शनि है, तो आपकी नेचुरली आप अच्छा जीवन, लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। और अगेन लेकिन हो सकता है कि इसमें से कुछ भी आपके लिए एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि कुंडली में सभी प्लैनेट्स को देखा जाता है, सभी भावों को देखा जाता है, सभी चीजों का बल देखा जाता है, उसके बाद प्रेडिक्शन दी जाती है। ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगी बेसिक्स को समझने में और उसको कंसिडर करने में, ओवरऑल कुंडली को एनालाइज करने में। आई होप आपको ये प्रेडिक्शन एनालिसिस बहुत अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आपको मेरा वीडियो हमेशा सबसे पहले मिले। और जल्द आएंगे कर्क राशि की वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।